नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। सचिन को नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें अशोक गहलोत की इस समय कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। हो क्या रहा है कि कांग्रेस की आज बड़ी रैली है, रैली स्टार्ट हो ही रही है। ऐसे में अगर आपने देखा हो तो सचिन पायलट को कल तक हाशिए पे कर दिया गया था, बिल्कुल हाशिए पे खड़ा कर दिया गया था। सचिन पायलट को ना तो किसी पोस्टर में जगह मिली, ना कोई एडवर्टीजमेंट में जगह मिली। सचिन पायलट को गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत दोनों ने मिलकर के एक तरीके से इस रैली से अलग थलग करने की कोशिश की। जैसे ही पता लगा आलाकमान को, आलाकमान के नेता यहां पहुंचे, केसी वेणुगोपाल यहां पहुंचे, अजय माकन यहां पहुंचे। सचिन पायलट को उन्होंने अपने साथ लिया, रैली की स्थितियों का जायजा लिया, आपस में काफी बात करी, रैली को लेकर के भी बात करी, और भी बात होती है। अपन सामान्य तरीके की बातें होती हैं तो और जनरल बातें भी होती हैं। इन सब के पीछे एक जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि सचिन पायलट के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। सचिन पायलट के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। वो एक रामायण की चौपाई है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है उससे दुगना रूप कपि अपना दिखाते हैं। ऐसा ही हो रहा है यहां पर भी राजस्थान की राजनीति के अंदर। जितना अशोक गहलोत सचिन पायलट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, पीसीसी चीफ जो है वो भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं गहलोत के कहने पे, उससे ज्यादा सचिन पायलट में निखार आता चला जाता है। असल में अभी तक अशोक गहलोत ये हजम नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि सचिन पायलट गुर्जर जाति के नेता हैं या कोई पर्टिकुलर दौसा के नेता हैं या अजमेर के नेता हैं। अशोक गहलोत को यह समझ लेना चाहिए कि सचिन पायलट पूरे राजस्थान के नेता हैं। मैं पिछले दिनों 2-3 शादियों में गया था बुलावे पर, कुछ विधायकों के, कुछ मंत्रियों के शादियां थी जिसमें सचिन पायलट भी आए थे। आप विश्वास मानेंगे, सचिन पायलट का जलवा इस कदर था कि जैसे सचिन पायलट के इर्द गिर्द जैसे मधुमक्खियों का छत्ता नहीं घूमता है चारों तरफ, इस तरीके से लोग शादियों के अंदर, चाहे वो विधायक के बच्चों की शादी हो, चाहे मंत्रियों के रिश्तेदारों की शादी हो, कहीं भी हो, इस तरीके से सचिन पायलट के आसपास यूथ इस तरह से मंडराता था, इस तरह से देखा, इस तरीके की भीड़ देखी कि आप ये सोचेंगे कि जैसे कोई स्टार आ गया हो, जैसे बड़े फिल्मी स्टार होते हैं। देखिए, सीएम कोई भी हो, सीएम अगर चलते हैं तो सीएम के आसपास भीड़ लाजमी है, ये तो आप मानिएगा। लेकिन सचिन पायलट के आसपास भीड़ क्यों लाजमी है? सचिन पायलट ना तो कोई सीएम है, ना कोई डिप्टी सीएम है, ना पीसीसी चीफ है, सिंपल एक विधायक है। लेकिन उनका जो जलवा है, उनका जो ऑरा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो मुस्कुराते रहते हैं, कांग्रेस को एक करने की बात कहते रहते हैं, अशोक गहलोत उन्हें अलग करने की बात करते रहते हैं। बड़ा रस्साकसी चल रही है। अच्छा, और देखिए, निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा, वो बार बार सचिन पायलट पे आरोप लगाते रहते हैं। निर्दलीय हैं, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, कांग्रेसियों को हराया, और उनको इस सरकार में गहलोत का सलाहकार बनाया गया, और वो सचिन पायलट के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो गहलोत का सलाहकार अगर सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब यही माना जाए कि गहलोत इसके बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है, एडवाइजर अगर कोई बात कहते हैं, यदि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर कुछ बात कहते हैं तो माना जाता था कि नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं। तो राजस्थान में क्यों नहीं माना जा रहा कि गहलोत के एडवाइजर अगर कोई बात कहते हैं तो वो गहलोत ही कह रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी विषम स्थिति गहलोत के सामने खड़ी है। और देखिए, कांटा तो फंस गया है। कांटा इसलिए भी फंस गया है कि जिन मंत्रियों को गहलोत ने बर्खास्त किया था उन सबको लेना पड़ा उनको अंदर, और पेच इतना बड़ा फंसा हुआ है कि लाल बत्ती की गाड़ी का वायदा देने कर दिया अशोक गहलोत ने सबको। लाल बत्ती ना दे पाए, ना गाड़ी दे पाए, ना घोड़ा दे पाए, सलाहकार बना दिए, उनको कुछ नहीं मिला। लोग सोचते रह गए कि हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। देखिए, कैबिनेट मंत्री का या मंत्री का दर्जा क्यों चाहता है आदमी, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप कैबिनेट मंत्री या मंत्री का दर्जा मिलता है आपको, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं आगे तक के लिए मिल जाती है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि यदि मंत्री पद का दर्जा मिल जाता है तो राजस्थान के जितने भी सर्किट हाउस हैं उसके अंदर आप 7 दिन, आजीवन 7 दिन आपको मिल सकते हैं रुकने के लिए।
दिल्ली के अंदर जो राजस्थान हाउस है वहां पर 3 दिन मिल सकते हैं आपको हर महीने रुकने के लिए। तो आप दिल्ली जाते हैं तो आपको होटल करने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली राजस्थान हाउस में रुक जाइए। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, प्रोटोकॉल है, वो आपको मिलने लग जाते हैं यदि आपको दर्जा मिल जाता है। तो अगर आप सिंपल विधायक हैं और आपको कोई वो नहीं है तो आपको इस तरीके के दर्जे नहीं मिलते। अब देखिएगा कि जयपुर के अंदर सचिन पायलट के नाम के होर्डिंग नहीं लगे थे रैली के अंदर, तो इनके समर्थक विधायकों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए। वेद प्रकाश सोलंकी ने लगा दिया, एक पंडित सुरेश मिश्रा है उन्होंने लगा दिए। तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के चाहने वाले नहीं है, वो केवल रुख देखते हैं कि देखें अशोक गहलोत समर्थक या पीसीसी, मैं तो कह रहा हूं पीसीसी प्रदेश कांग्रेस, जो आदमी 7 साल तक पीसीसी का चीफ रहा उसको आप ब्लॉक में जगह भी नहीं दे सकते। जो आदमी डिप्टी सीएम रहा आज भी जननेता है, आपको वो पच ही नहीं पाता कि वो जननेता है। आप बार बार उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, बार बार बीजेपी के बहाने उस पर हमला करते हैं कि साहब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। अरे मैं बार बार कहता हूं सरकार गिराने की कोशिश किसने की, क्यों की? सरकार गिराने की चलो कोशिश हो गई मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो क्यों हुई आपको तो पता है। अगर आपके 19 विधायक चले गए तो 19 विधायक क्यों चले गए? 100 में से 19 विधायक आपके छोड़ के चले गए आपको, तो क्यों चले गए? इसको तो बताओ लोगों को, इसको नहीं बताओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोग भी ये समझ गए हैं अशोक गहलोत की क्या है कि देखिए 3 बार से आप देख रहे हो अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे के साथ पैक्ट भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को बचा के चलते हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अगर आप देखोगे दोनों के साथ में एक सबसे बड़ी है कि चाहे कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दें, जब सरकारें वापस आती हैं तो दोनों में से कोई भी जांच नहीं बैठा था, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ जांच नहीं बैठा था, किसी भी मुद्दे पर जांच नहीं बैठा था। यानी कि जितना भी भ्रष्टाचार किया हो कोई बात नहीं, सब माफ है। राजस्थान में लूट की परंपरा है, लूटो और राज करो, और यही चलता जा रहा है, यही चलता जा रहा है। लोग और आप जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको बताऊं कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट राजस्थान का अच्छा नहीं है। कर्जे में डूबता जा रहा है राजस्थान, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है राजस्थान के ऊपर, हर सरकार कर्जा ले लेती है, बढ़ा देती है। तो ना तो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, ना कोई क्राइम पर इनका वो है। जो मुख्यमंत्री के पास में जो विभाग है मैं आपको बता रहा हूं, ना इनका कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, ना कोई क्राइम रुक रहा है। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, अब महंगाई के खिलाफ रैली हो रही है, सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल इनके दाम यहां पर कम नहीं हो रहे हैं, दाम कम नहीं होने से फसलें महंगी हैं, किसान को डीजल जो है वो महंगा मिल रहा है, फसल महंगी हो रही है, फसल महंगी हो रही है तो आपको और मेरे को दोनों को राशन भी महंगा मिल रहा है। लेकिन इसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, यहां पर चिंगाड़ रहे हैं महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। लेकिन अशोक गहलोत को कोई कम ये कहने वाला नहीं है कि भाई तुम भी तो वैट डीजल कम करो। तुम ये डीजल के ऊपर जो वैट है, कल हुड्डा जो सीएम रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने सलाह दी है कि भाई राजस्थान वालों तुम्हारी हमेशा फसलें महंगी रही हैं, तो क्यों ना तुम्हारा डीजल थोड़ा सस्ता कर दो। अशोक गहलोत से उन्होंने कहा है कि भाई यहां पर डीजल के और पेट्रोल में वैट कम कर दो। अब देखते हैं अशोक गहलोत साहब तो हर बार चिट्ठी लिख देते हैं, प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी लिख दी है, फलाने को मैंने चिट्ठी लिख दी है। तो ये चिट्ठियों का लिखने का काम अशोक गहलोत के पास में बहुत अच्छा है बस, और वो चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी नहीं उससे पहले वो ट्विटर अकाउंट पर डाल देंगे और उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत हैं उनके बीच में शीत युद्ध जारी है। और आने वाले समय में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सचिन पायलट ही राजस्थान का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है, आगे बढ़ना है, 2023 लड़ना है, 2024 लड़ना है, तो सचिन पायलट के बिना ये चुनाव जीतना नामुमकिन है अशोक गहलोत के लिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।